अंदर जाऊं, मैं देखता हूँ। अरे सुनो, बबली के घर पुलिस आई है, छापा मार दिए हैं। छापा मार दिए हैं? हाँ, अनुज कान पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बबली ऊपर चढ़ी है छत पे, दरवाजा बंद कर लिए अंदर से। चोरी से लाइट जलाता था, क्या होगा? हाँ, मुझे तो लगता वही बात है, चोरी से लाइट जलाते थे ना, वही बात है। इनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज, इंडक्शन सब रखा हुआ है और आज तक लाइट का कनेक्शन नहीं लिए हैं। तब का कितने दिन देखेगी सरकार? भाई आज नहीं तो कल गड़ा फूटेगा ही। दुल्हन कहाँ जाता हूँ? अरे हे अम्मा, अनुज के घर पुलिस आई है, छापा मार दिए हैं। मुझे तो लगता है उनका घर दुआर सब कुर्की हो जाएगा। चोरी का लाइट जलाते थे, पकड़े गए हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं। बबली ऊपर छत पे चढ़ गई हैं, दरवाजा बंद कर लिए हैं। ऐसी जी कोनो बात सुनू है? नहीं बहनी कोनो बात ना सुन। अरे अनुज के घर पुलिस आई है, छापा मार दिया आज। बबली ऊपर, हाँ बबली ऊपर चढ़ गई छत पे, दरवाजा बंद कर लिए हैं। चोरी का लाइट जलाते थे ना, पकड़े गए हैं। वो तो कहिए चोरी का लाइट हाँ, बहुत दिन से चोरी का लाइट जला रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे, कान पकड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है अनुज का घर दुआर सब कुर्की हो जाएगा और रोड पे आ जाएंगे। बहनी, चोरी से लाइट जलाएंगे तो यही होगा ना? वही ना, उनके घर में जाके देखोगी एसी, कूलर, फ्रिज, इंडक्शन सब रखा हुआ है। बताओ इतना बिल आया होगा, कौन भरेगा? अब बिल वो भर पाएंगे? घर दुआर बेचेंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे तब भी नहीं भर पाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे वो। और थू थू होगी वो तो अलग। कितनी बेइज्जती बदनामी होती है, जब घर पे पुलिस आती है तो कितनी बेइज्जती बदनामी होती है, लोग क्या सोचेंगे। छापा पड़ गया उनके यहाँ। और क्या छापा पड़ गया, कुर्की होगा 2 दिन में। बबली ऊपर चढ़ गई, दरवाजा बंद कर ली है। अनुज हाथ पैर जोड़ रहे थे। बहनी कहाँ बताएं तुमको, हमारे जमाने में ना ढेबरी जला के काम चला लेते थे। अब इन लोगों को कौन समझाए। अब मावा, अनुज हाथ पैर जोड़ रहे थे, कान पकड़ रहे थे कि आज के बाद लाइट नहीं जलाएंगे। मुझे तो लगता उनके यहाँ कुर्की हो जाएगा, अब उनका घर दुआर सब चला जाएगा। अनुज, तुमने तुम्हारे घर पुलिस आई थी, छापा पड़ा है क्या? अरे चाचा, वो एड्रेस पूछने आए थे। छुपाओ पाओ ना, ये अकेले का मामला नहीं, हमारे पूरे गांव का मामला है। चाचा, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, वो सिर्फ एड्रेस पूछने आए थे। तुम हाथ पर काय जोड़ रहे थे तब? अरे मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे पुलिस वुलिस के मामले में नहीं पड़ना है। आप लोग तो फालतू का भीड़ लगा लिए, मैं खुद इस सब मामलों से दूर रहता हूँ। no, 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 no. सजना है मुझे सजना के लिए, जरा पैर की मैल छुड़ाए लूं, जरा थोड़ा पे साबुन लगाए लूं। सजना है मुझे सजना के लिए। लो, उड़ गया ट्रांसफार्मर। चिरई का हुआ है, जब नहीं तब फुर फुर उड़ा रहता है। पिछली बार उड़ा था तो 1 महीने बाद लगा था, इस बार उड़ा है तो लगता है सरकार बदलेगी तभी लगेगा। भाभी चलो 100 रुपए निकालो, ट्रांसफार्मर लगवाना है। हेलो, सबसे 100 रुपए ले रहे हो? हाँ भाभी, सबसे 100 रुपए ले रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? नन का नाम बता दे, पापा का। मंगरू। अनुज भाई, अनुज भाई। जी बोलिए। भैया 100 रुपए चंदा लग रहा है, नया ट्रांसफार्मर लगवाना है। 100 रुपये ले लीजिए। 20 रुपए? हाँ भाई, बाकी आगे पीछे ले लेना। गुप्ता जी, नया ट्रांसफार्मर लग रहा है भैया, 100 रुपए चंदा लगेगा मालिक। खा यार, काम मजा कर, सुबह से यही बोहनी हुई है, पहला लड़का आया। अरे यार। भाई ऐसा मत करो यार, रुको कैसे लगेगा? एक काम करो, रुको रुको 1 मिनट, ये लो खाओ और जाओ यार, हम मुखिया से समझ लेंगे। मम्मी जानती हो, हाँ वो जो अनुज नहीं है, हाँ उन्होंने ना 20 रुपए दिए जो अभी हाँ। बिजली का चंदा मांगने आए थे। और जो गुप्ता नहीं है, दुकान खोले हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं दिए थे, बस एक चूस खिला के उनको भगा दिए। अरे लोग सब दिन का बेईमान है कि चलो हम भी अपना पैसा मांगेंगे। चाय बहुत बेकार था। कहा है मनाई, मेरे से तो 100 रुपए लिए, उनसे 20 लिए और इनसे तो लिए ही नहीं। हमें मिले थे लूटने के लिए। अरे क्या बात कर रही हो, देखो सबसे 100 रुपए लिए। किधर लिए 100 रुपए, दिखाओ जरा। अनुज का है, इनका है, देखो। मेरा 100 रुपए, अनुज 20 रुपए, दुकानदार चूस खिलाए हैं, चूस खिलाए हैं वो, और कुछ खिला दिए होते, चूस खिला
ने दिया वो हमने ले लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? पैसे ले लिए? हाँ, हमसे तो नहीं लिए 20 रुपए। हम भी 20 ही देंगे, हमारा 80 वापस करो। कौन बोला था तुम्हें 100 रुपए देने को? यही बोले थे, और कौन बोलेगा? भाई तुम्हारे पास पैसा बढ़ा है, तुम पैसा दो। अच्छा, सिधवा का मुंह कुत्ता चाटता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो सोची ट्रांसफार्मर लग रहा, 100 रुपए मांग रहा है तो 100 रुपए दे दूं। मुझे नहीं पता था यहाँ बेईमान बैठे हैं। वही हो जाओ बेईमान, समझी? बेईमानी तो कर रहे हो तुम लोग ना, लालचहा हो, जलनहा हो। सोचते हो किसका पति कमा रहा है तो लूट लें, पर आपती नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसे ही टांग उठा के चले जाओगे, सब बेईमानी घर में घुस जाएगी। अरे तुम चली जाओ टांग उठा के। हे भगवान, तुम देखो जो तू याद करे होकर बेटा भतार कुल मर जाए, घर में कोई न बचे। दोबारा लड़ियों से यार बोले, हरामी नहीं तो लत मारूंगा कहीं के बेईमान। अरे हरहट है, गाँव खराब कर देगी ऐसी औरत। बक अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती कौन पूछे? ये दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है। IVF निकला है, IVF वगैरह। हाँ, IVF भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारा बच्चों को देख रहे थे, रिमोटवा छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनके कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है। वो हीरोइन बन के रहना चाहती हैं। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है, आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट हाँ, चाउमीन जो बेचता हाँ, है, उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहा बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ, 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना। दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्सिया बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजिया सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर बनी। लड़का सड़क